सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो हाल ही में हुई जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया शिलान्यास के लिए। और किसे बुलाता? अरे आप कांग्रेस में थे, राहुल गांधी को बुलाते, सोनिया गांधी को बुला लेते। रजत जी, माथा देख के टीका लगाया जाता है। और रजत जी, ये हमारी आस्था का आधार है, ये हमारी श्रद्धा का केंद्र है, ये हमारी श्रद्धा का शिखर है। किसी भी मंदिर की आधारशिला रखने के लिए हाथों का पवित्र होना जरूरी है रजत जी। और रजत जी, ये सवाल बड़ा गंभीर कर दिया आपने, बहुत गंभीर सवाल है। मैं दिल की बात कहे बिना मानूंगा नहीं। माफ करना आचार्य प्रमोद कृष्णम कहीं भी हों, लेकिन ये भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये सनातन की परंपराओं का सवाल है। श्री कल्की धाम का शिलान्यास किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता जो बीफ खाने की वकालत करता हो। और मुझे इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में नरेंद्र मोदी से पवित्र हाथ किसी के नहीं लगे जिससे कल्की धाम का शिलान्यास कराया जाए। और मैं ये बात, आप मुझ पे एक बार नहीं 100 बार मुकदमा चलाएं, मुझे सूली पे लटका दें, लेकिन मैं ये बात आखिरी सांस तक कहता रहूंगा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं इस देश की राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर, देश की आजादी के बाद तमाम तरह के प्रधानमंत्री हुए और बहुत प्रधानमंत्री हुए, मैं सबका सम्मान करता हूं, सबने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कोई ना हुआ है ना होगा। आचार्य जी, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, भगवान कल्की की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं नबी हमारे हैं, पैगंबर साहब हमारे हैं, हम उनके हैं। ये डबल रोल कैसे चलेगा? देखिए रजत जी, एक बात बताऊं, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और मैं आपकी उस विद्वता को प्रणाम करता हूं, निसंदेह प्रणाम करता हूं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा, त्यागी, तपस्वी, अवतार किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, किसी एक जाति के लिए नहीं आता, किसी एक राज्य के लिए नहीं आता, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो देश की सरहद में भी उसे बांधा नहीं जा सकता है। कोई भी सूफी, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि जितने भी आए हैं धरती पे, पैगंबर, रसूल, जीसस, जितने भी आए हैं, जितने भगवान के अवतार हुए हैं, वो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात के लिए आए हैं। तो उन पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। वो जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं। और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हमारे हैं। इसीलिए, और ये बात मैं जब कांग्रेस के साथ था तब कहता था, आज नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जब कांग्रेस के साथ था तब भी सच के साथ खड़ा होता था, और आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं तब भी सच के साथ खड़ा हूं, सच के साथ।